हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि क्लास 10th के बाद क्लास 11th में हमें कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, हमें साइंस लेनी चाहिए या फिर कॉमर्स लेनी चाहिए या फिर हमें आर्ट्स लेनी चाहिए। हर एक स्टूडेंट को चूज करने का ऑप्शन मिलता है, भैया क्या लेना है आपको। अब अक्सर यही डिसीजन हम गलत ले लेते हैं कि हमें क्या लेना है। अक्सर मैं अपनी बात करता हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड की बात करता हूँ, दोनों ने गलत डिसीजन ले लिए क्लास 10th के बाद क्लास 11th में आके। हमने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया, उसने भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ चूज कर ली, ठीक है, साइंस ले लिया। ओके, उस समय लगा बहुत मजा आएगा, लेकिन फिर जो हम लोगों की हालत हुई ना खराब, नेक्स्ट लेवल। आज तक भाई साहब मैं पछताता हूँ मैंने क्यों ले लिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। राइट, कुछ चीजें ऐसी थी जो उस समय मेरे को पता नहीं थी, ना मेरे दोस्त को पता थी। वही चीज मैं आज के स्टूडेंट को बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने दिमाग में रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी चीज आपको चूज करनी हो ध्यान से करना, ठीक है। कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। पहले स्टूडेंट वो होते हैं जो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। अगर उनके क्लास 10th में मैथ में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो भैया वो मैथ ले लेंगे क्लास 11th में। अगर उनके मैथ में नहीं अच्छे नंबर आएंगे, साइंस में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो वो बायोलॉजी ले लेंगे। अगर उनके साइंस में नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे, वो कॉमर्स में चले जाएंगे। जिन्हें कुछ नहीं आता वो आर्ट्स लेंगे। सोसाइटी में ऐसे ही चलता है ना, जो सबसे होशियार है बोलेंगे मैथ, जो थोड़े कमजोर है बोलेंगे बायोलॉजी, और जो बिल्कुल ही बेकार है बोलेंगे आर्ट्स, और मीडियम वाले कॉमर्स। दैट्स अ रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में 99%, उसके बावजूद उन्होंने आर्ट्स लिया क्लास 11th में। अब क्यों लिया, कुछ रीजंस होते हैं, आपको बताऊंगा अभी। बट मार्क्स के अकॉर्डिंग चूज करना 11th में सब्जेक्ट्स बहुत गलत हो सकता है। सीरियसली, क्लास 10th में मेरे को भी फिजिक्स बहुत अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, मैथ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ क्लास 11th में आके ना हालत खराब हो गई। मसला इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको डिसाइड करना है ना कौन सा स्ट्रीम लेना है। मैं आपसे कहूंगा आप साइंस का भी थोड़ा सा पढ़ो, फिजिक्स पढ़ के देखो, केमिस्ट्री पढ़ के देखो, मैथ पढ़ के देखो क्लास 11th का, ठीक है, पढ़ के देखो एक बार। क्योंकि देखो क्लास 10th में जो आपकी फिजिक्स चलती है, केमिस्ट्री चलती है, मैथ चलती है, वो क्लास 11th में चेंज हो जाती है भैया। क्लास 10th में थ्योरी ज़्यादा होती है फिजिक्स में, और क्लास 11th में थ्योरी तो आपकी लगभग खत्म ही हो जाती है। और भाई साहब एक चैप्टर छोटा सा होता है क्लास 10th में, 11th में आके बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तुम समझ लो क्लास 10th में अगर तुम 10% पढ़ते हो ना, तो क्लास 11th में आके ना तुम्हें 100% पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा सिलेबस हो जाता है। तो एक बार पढ़ के देख लेना, और पढ़ के भी देखो ना तो उसमें भी एक गलती मत करना जो मैंने करी थी। होता क्या है, शुरुआत के जो चैप्टर होते हैं ना सब्जेक्ट में इजी होते हैं। जैसे फिजिक्स में क्लास 11th में यूनिट्स एंड डायमेंशंस एंड फिजिकल वर्ल्ड, ये दो चैप्टर स्टार्टिंग में बहुत ईजी हैं, बच्चू चैप्टर हैं, इनमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। आगे के चैप्टर पढ़ोगे तो वो बहुत हार्ड है, और ये बिल्कुल ईजी है। तो भाई साहब शुरुआत के एक दो चैप्टर छोड़ के ना और भी चैप्टर थोड़े से देख लेना। अगर आपको समझ में आते हैं चैप्टर्स, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपने फिजिक्स पढ़ के देखी क्लास 11th की, ठीक है, पहला दूसरा चैप्टर छोड़ के थर्ड फोर्थ फिफ्थ थोड़ा सा पढ़ के देखा आपने यूट्यूब पर, आपको मजा आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चूज कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप यूट्यूब पर गए, आपने लेक्चर्स देखे कुछ क्लास 11th के, आपको यार समझ में नहीं आ रहा है कि वो बड़ा हार्ड है यार, मेरे से करिए, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा इतना सारा, इतने फॉर्मुलास तो मुझे याद ही नहीं होंगे, देन जाओ कॉमर्स की तरफ, ठीक है। कॉमर्स की वीडियोस कुछ देखो, ठीक है। कॉमर्स का क्या सिलेबस है, कॉमर्स में क्या पढ़ाया जाता है, लेक्चर्स देखो कॉमर्स के। कॉमर्स समझ में आता है भैया, कॉमर्स ले लो। कॉमर्स भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है यार, आर्ट्स देख लो। अब ये मत बोलना कि भैया आर्ट्स भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई अब ऐसी चीज़ तो है नहीं कि बिल्कुल ही आसान हो। थोड़ा तो दिमाग हर एक चीज़ में लगाना पड़ता है, थोड़ा तो मुश्किल होता है हर एक चीज़, ठीक है। देखो ना तो साइंस आसान होती है, ना कॉमर्स आसान होती है, ना आर्ट्स होती है आसान। ये सिर्फ दुनिया वालों ने बना रखा है, ठीक है, समझ रहे हो। चूज तुम्हें करना है कि भाई साहब तुम्हें कौन सी मुश्किल झेलनी है, साइंस वाली मुश्किल झेलनी है या फिर कॉमर्स वाली या मैथ्स वाली। और इस तरीके से कभी डिसीजन मत लेना यार कि हम साइंस लेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पैसा कमाएंगे, कॉमर्स वाले कम कमाएंगे और आर्ट्स वाले तो बिल्कुल नहीं कमाएंगे। गलत है भाई, आप कुछ भी चूज कर लो, ठीक है। हर एक चीज़ में कैरियर अच्छा है। आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं क्लास 11th के अंदर, ठीक है, मतलब PCM साइंस, आप इंजीनियर बन सकते हैं, अच्छा खासा पैकेज ले सकते हैं। और बहुत सारे इंजीनियर ऐसे भी होते हैं जिनकी जॉब नहीं लगती है, उनकी भी बेइज्जती होती है सोसाइटी में अच्छे से। तो आप मैथ लेके साइंस के अंदर उसमें भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप बायोलॉजी लेते हैं क्लास 11th के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसमें भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप कॉमर्स में लेते हैं अगर, तो कॉमर्स में भी तो CA बन सकते हैं। अरे कॉमर्स पढ़ के तो भाई आप बिजनेस भी कर सकते हैं अपना, और बिजनेसमैन फिर कितना कमाते हैं अच्छे से जानते हो आप। अगर आप आर्ट्स चूज करते हैं तो यार कौन कहता है कि आर्ट्स साइड सबसे घटिया है, आर्ट्स साइड वाले पैसे नहीं कमाते, बेरोजगार होते, भैया पागल हो गया। आर्ट्स साइड वाले लोग लॉयर बन सकते हैं ना, पॉलिटिशियन बन सकते हैं ना। और पॉलिटिशियन कितना कमाते हैं बताइए आपको, कैसे भी कमाते हैं लेकिन कमाते हैं। UPSC एग्जाम देते हैं आर्ट्स वाले, ठीक है, क्योंकि UPSC का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस आर्ट्स से ही होता है।
तो भैया जो आर्ट लेते हैं ना, जिनको सबसे घटिया मानते हैं सोसाइटी वाले, आर्ट वाले भैया लॉयर बन सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लॉयर पता ही कितना कमाते हैं, आपको लाखों ले लेते हैं एक सेशन का। उसके अलावा पॉलिटिशियन बन सकता है कोई, एंड यूपीएससी का एग्जाम भी दे सकते हैं। अब देखो यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देना वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो यार आप चाहे साइंस लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे आर्ट्स लो, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन होता क्या, अगर आप आर्ट्स लोगे ना, तो आर्ट्स में जो सब्जेक्ट होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आपका यूपीएससी के अंदर, ठीक है। और रही बात मार्क्स की, तो लोग बोलते हैं भैया अगर 90% आए तभी मिलेंगे, मेरे को साइंस मिलेगी नहीं, अदरवाइज 70% मार्क्स है तो मेरे को कॉमर्स मिलेगी। भैया मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है, कुछ स्कूल में हो सकता है, बट मान लो अगर आपके 60% मार्क्स आए टोटल, तब भी आप ले सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। साइंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप स्कूल चेंज कर सकते हैं, बट मिल जाता है। मैं अपनी बात करूँ यार, जब मैं क्लास 10th के मेरा एग्जाम हो गया, मेरे परसेंटेज आए थे एवरेज मार्क्स, ठीक है। अब मेरे को डर लग रहा था कि या था ना मेरे को मिले ही ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ स्कूल में कॉमर्स दिला दें, तो हो जाता है सब, टेंशन ना लो। मार्क्स के अकॉर्डिंग मत चूज करना भाई तुम्हें क्या मिलेगा, क्योंकि 10th के अंदर ना सारे सब्जेक्ट होते हैं आपके, सोशल साइंस भी होता है, मैथ भी होता है, फिजिक्स भी होता है, और जो कि क्लास 11th में आके कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरी बात कुछ ऐसी थी, क्लास 10th के एग्जाम हुए जैसे ही, फिर तो लॉकडाउन लग गया था वैसे ही, उसके बाद रिजल्ट आया, एवरेज मार्क्स आए। अब मैं क्या करना है भाई, कॉमर्स लूँ या क्या लूँ? तो सभी लोग ले रहे थे भैया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस। तो मैंने कहा ठीक है हम भी वही ले लेते हैं। मैं तो एडमिशन कराने नहीं गया था स्कूल में, वो तो पापा कराने गए थे। ले ली भैया, क्योंकि मेरा बुआ का लड़का वो भी था, उसने भी ले ली मैथ, मैंने भी ले ली। मेरे जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स थे उनने भी भैया मैथ ले ली, मैंने भी ले ली मैथ, ठीक है। ले ली भैया, बड़ी गुथी गुथी ले ली शुरुआत में बड़े मजे आए, और जैसे ही भाई साहब फिर पढ़ना स्टार्ट किया, जो हालत ख़राब हुई ना बता नहीं सकता। मैं और मेरा एक दोस्त है अमन, भाई साहब बड़े रोए क्लास 11-12 के अंदर। भाई यार कहाँ फंस गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर। अगर कॉमर्स ले लेते मज़ा आ जाता। वही गलती तो कर दी, कॉमर्स पढ़ के देखी नहीं क्लास 11th की, कुछ पढ़ के ही नहीं देखा, सीधा चूज कर लिया भाई सब लोग ले रहे हैं मैथ, हम भी वही ले लेते हैं, सब लोग ये कर रहे हैं हम भी वही कर लेते हैं। उस चक्कर में तो बर्बाद हुए हम। ये अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ कॉमर्स से, ठीक है। जबकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ करी थी मैंने क्लास 11th एंड 12th से। मैं चाहूँ तो बीटेक कर सकता था, बीसीए कर सकता था, इंजीनियर बन सकता, बट नहीं, मैं घुसा कॉमर्स के अंदर, क्योंकि मैंने क्लास 11th में गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया था, मैथ। और मेरा दोस्त वो बीए, और मेरा दोस्त है जो उसने आर्ट वाला सब्जेक्ट ले लिया ग्रेजुएशन में। मेरी ज़िंदगी का सबसे गंदा डिसीजन वही हुआ था, क्लास 10th के बाद क्लास 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लिया था, सबसे गंदा डिसीजन। और क्लास 12th के बाद भैया कॉमर्स में घुस गए, और मेरा दोस्त आर्ट्स में घुस गया। उससे बढ़िया डिसीजन ज़िंदगी का कोई नहीं है, ठीक है। अब बीटेक वालों से मिलता हूँ, और भाई क्या हालचाल, बढ़िया सब वो लोग असाइनमेंट करने में लगे रहते हैं, प्रोजेक्ट बनाने में लगे रहते हैं, और हम भाई साहब यहाँ कॉमर्स के स्टूडेंट, मेरा दोस्त आर्ट्स का, हम लोग आराम से यहाँ काम वगैरह करते हैं और मज़े करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मज़े होते हैं, मज़े किसी के नहीं होते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ होती है यार कि सही डिसीजन लें हम, ठीक है। अब आपका एक गोल हो सकता है, आपका एक सपना हो सकता है, लाइक मेरे को डॉक्टर बनना है, सपना है ये। देखो सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, सपना तो मैं भी अभी देख सकता हूँ यार कि मेरे को इलॉन मस्क बनना है कहना तो सरल है, सपना देखना ईजी है, मुझे इलॉन मस्क बनना है, लेकिन उसके लिए जो काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्या वो कर सकता हूँ मैं? अगर वो नहीं कर सकता हूँ तो कैसे इलॉन मस्क बनूंगा? आपका सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन आपको बायोलॉजी समझ में नहीं आती है, आपको फिजिक्स भी बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए, ठीक है। आप मान लो आपका सपना है डॉक्टर, इसलिए आपने ले लिया भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास 11th के अंदर, लेकिन जब आपने पढ़ाई करी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, आपको समझ में नहीं आई, बहुत परेशानी हुई आपको, ठीक है। हो सकता है आपकी कंपार्टमेंट लग गई फिर। तो ये चीज़ होती है थोड़ा सोच समझ के, जो आप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सपना तो मेरा भी था एक समय कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, भाई मेरा भी सपना था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बीटेक करना है, ठीक है। लेकिन जब उसके लिए पता चला भाई फिजिक्स पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, मैथ पढ़नी पड़ती है, और भाई ये कोडिंग वगैरह ये करनी पड़ती है। अच्छा कोडिंग करने में तो मजे आते हैं, लेकिन जब कोडिंग करी एक्चुअल में, वहाँ पर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे भाई समझ में नहीं आई। मैंने कहा नहीं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना सिर्फ एक सपना था, उसके लिए जो करना पड़ता था उसके लिए मैं तैयार नहीं था, ठीक है। तो आप जो कर सकते हो, जो आपकी एबिलिटी है, ठीक है, जो दर्द आप झेल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना क्या लेना है आपको, ठीक है। बाकी कैरियर हर किसी का अच्छा होता है, हर एक इंसान पैसा कमा रहा होता है, ठीक है। मुकेश अंबानी ने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया था क्लास 10th के बाद, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज वो कितने बड़े बिजनेसमैन है, कोई भी दुनिया में हो, ठीक है। दुनिया अलग ही चलती है मेरे भाई। अब बात कर लेते वैसे यार, जो सोसाइटी बोलती है कि भैया मैथ वाले बच्चे सबसे ऊपर, उसके बाद बायोलॉजी वाले, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद आर्ट्स, लेकिन इन रियलिटी आप देखोगे ना, तो यार जो साइंस वाले बंदे होते हैं, वो जिसके यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं, वो बंदा कॉमर्स वाला होता है, क्योंकि कॉमर्स वाले लोग बिजनेस करते हैं, अपनी कंपनी खोलते हैं, और साइंस वाले वहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं नौकरी के लिए। और सबसे घटिया लोग जिसको बोलते हैं किसको, आर्ट्स वाले। आर्ट्स वाले तो जाते हैं भैया यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देने, आर्ट्स वाले तो बनते हैं पॉलिटिशियन, जो कि दूसरों के लिए फिर रूल्स बनाते हैं। आर्ट्स वाले तो बनते हैं बहुत सारे लॉयर, फिर दूसरों के लिए रूल्स बनाते हैं।
सिंपल सी बात है। देखो साइंस वाला बच्चा तो सबसे जीनियस होता है, काफ़ी बार वो कॉमर्स वाले बंदों की कंपनी होती है उसमें नौकरी कर रहे होते हैं। मतलब कॉमर्स वाला बंदा साइंस वाले बंदे का इंटरव्यू ले रहा होता है, और जिसको सबसे घटिया लोग मानते हैं आर्ट्स वाले बन जाते हैं भैया, फिर क्या बोलते हैं IAS DM बन गए, पॉलिटिशियन बन गए। फिर वो सभी के लिए रूल्स बनाते हैं, वो सबसे ऊपर होते हैं भैया, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं कॉमर्स वालों को, कॉमर्स वाले के नियम कायदे बनाते हैं, इस तरीके से बिजनेस करोगे, ये गलत किया तुमने समझ रहे हो। तो एक्चुअल में दुनिया अलग ही चलती है। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो करें। कैरियर हर एक चीज़ में आप पैसे कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये मत करना कि भैया उन अंकल ने कहा ये ले लो तो हम ये लेंगे, मैंने बोल दिया कि भैया कॉमर्स ले लो तो आपने कॉमर्स ले लिया। किसी की मत सुनना, अपनी भी मत सुनना। सिर्फ पढ़ के देखो, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, कॉमर्स भी, आर्ट्स भी, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ भैया अगर मैं कॉमर्स लेता हूँ तो मज़े आ जाएंगे, या फिर अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेता हूँ तो मज़े आ जाएंगे, ठीक है। मैं पढ़ लूँगा, मैंने पढ़ के देख लिया, मुझे अच्छा लग रहा है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग चूज करना, आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप कर सकते हैं। दूसरों से इन्फ्लुएंस मत हो ना कि उन भैया ने वो किया था तो हम भी वही करेंगे, ठीक है। वो भैया अलग है, आप अलग हैं, आपका चेहरा अलग है, उन भैया का चेहरा अलग है, ठीक है। मैं अलग हूँ, आप थोड़े से अलग हो, ठीक है। तो अपने अपने डिसीजंस होते हैं, सोच समझ के लेना ये, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।